स्वागत है हमारे लॉन्ग वीडियो में। तो आज है सरस्वती पूजा, जिसके लिए हम इतना सज धज के तैयार हुए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काहे से हम अपने हॉस्टल के सारे कारनामा से आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहुंचते हैं मल्टीपर्पज हॉल में, जहाँ हो रहा है माता सरस्वती का पूजन। माँ के पूजन का सारा कार्यभार जूनियर को सौंपा गया था। हम लोग मल्टीपर्पज में जैसे ही पहुंचे, वहाँ का डेकोरेशन और अरेंजमेंट देखकर एकदम में मन खुश हो गया, काहे से उन्होंने बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से सारा चीज को अरेंज किया हुआ था। पंडित जी पहले ही से आ गए, और आते भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा हमारे गार्ड अंकल करवाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े ज्ञानी और पंडित जी हैं। आते हुए मन दुखी हो जा रहा है, क्योंकि हमारे शिक्षकगण किसी कारणवश से पूजा में उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो पूजा करवाने के लिए हमारी सीनियर बैच की दीदी और ऐसे पूजन में श्वेता और नीतू बैठी हुई थी, क्योंकि दोनों शादीशुदा है। शादीशुदा तो हम बानी, लेकिन हमरा पूजा में बैठे की कोनो इच्छा ना रहे, काहे से हम सरस्वती माता के अपने मन और श्रद्धा से पूजा कर ले रही हैं अपन रूम में। पूजा के समय ही सबके माथे पे चंदन लगाने के लिए पंडित जी ने आदेश दिया। माथा पे माता के द्वारा चढ़ा हुआ भभूति बहुत ही सुशोभित दिख रहा था। सबने अपने माथे पे पल्लू लेकर माता का आशीर्वाद पे कुमकुम लगते ही पंडित जी ने अपनी पूजा की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। तो चलिए ध्यान पूर्वक पंडित जी की कही हुई बातों को सुनते हैं और माता की तरफ ध्यान लगाते हैं। ऋतुफलानि समर्पयामि। और जनवाद पान के पत्ता ओकरा ऊपर सुपारी धावा जाए। लेकिन माता का दर्शन होने से पहले हम अपने हॉस्टल की सुंदर सुंदर कन्याओं का आपको दर्शन करा देते हैं। देखिए कितनी सज सवर के माता के दर्शन करने के लिए आई हुई। माता अपनी शरारती बातों को विराम देते हुए चलिए माता की भव्य मूर्ति का दर्शन करवाते हैं। तो मूर्ति के दर्शन करते ही हम लोग बहुत ही ज्यादा धन्य हो गए। माता अपनी करुणा की कृपा सदा सब पे बरसाते रहे। प्रक्रिया लमसम खत्म होने वाली थी, तो हम सोचे क्यों न अपनी छवि को इस प्रतिबिंब के अंदर कैप्चर कर लिया जाए। हम हमारे बैच की सुंदर कन्याओं जिन्होंने पूजा में आने में बहुत ही ज्यादा देर कर दिया था, उनके माथे पर भी कुमकुम लगाना जरूरी था, जो मानसी के द्वारा लगाया जा रहा था। पूजा के सारे कार्यों को संपन्न करने के बाद में आरती की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। आरती के द्वारा कुछ आरती के भजन गाए जा रहे थे, जो हम लोग से बिल्कुल अपरिचित लग रहे थे। इसीलिए हम लोग अपने हाथों को जोड़कर मन में श्रद्धा लगाए माता का आशीर्वाद मन ही मन लिए जा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया अपने स्कूल में किए जाने वाला प्रेयर कर। जयकारा लगते ही पूजा की सारी विधि समाप्त हो गई थी। अब बारी थी प्रसाद की, लेकिन उससे पहले पंडित जी से सबने अपने हाथों में रक्षा बनाया और उनका आशीर्वाद लिया। और माता का आशीर्वाद लेने के लिए सब लोगों ने आरती ली और उसमें कुछ पैसे को दान किया। उसके बाद अब बारी था प्रसाद का। सबने मिलकर प्रसाद खाया। और आप लोग को फिर से एक बार बता दूं कि ये सारे पूजा के कार्य को हमारे जूनियर द्वारा संभाला जा रहा था, इसीलिए उनको बहुत दिल से धन्यवाद। आते ही हम लोग पहुंच गए नीचे, जहाँ पर की हम लोग अपनी सीनियर दी से मस्ती। उसके बाद खेला गरबा। शाम होते ही पहुंचे हम लोग आरती में। आरती में हमारा मन और भी ज्यादा विभोर हो गया, क्योंकि हमारे सारे शिक्षकगण शाम की आरती में पहुंच चुके थे। हम लोगों ने बहुत खुशी खुशी से आरती का और सारे शिक्षकों करके एक करके आशीर्वाद लिया, क्योंकि माता के आशीर्वाद के साथ साथ गुरुजनों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। माता के आरती के आशीर्वाद को हमारे शिक्षकगण ने भी बहुत श्रद्धा और विश्वास से लिया। और बारी थी हम लोगों की, तो हम लोगों ने एक करके गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो गया था फोटो सेशन। अब लड़कियां इतनी एक आशीर्वाद देते देते हमारे शिक्षकगण भी थक चुके थे, और मैम भी एक करके माता की मूर्ति के सामने अपना अपना फोटो क्लिक करवाया। उसके बाद बारी था हम लोग का ग्रुप फोटो के। तो ग्रुप फोटो में एक लोगों का तो एब्सेंट होना जरूरी होता है। तो एक बार हम एब्सेंट हुए, एक बार फोटो में मानसी। सेशन के बाद अब बारी थी हमारी प्रसाद की। तो प्रसाद हमारे जूनियर पहले से लेकर रेडी हुई थी। सच में कहे तो इस पूजा में हमारे जूनियर के द्वारा बहुत ज्यादा मेहनत किया गया था। तो हमारी इस वीडियो में हमारी जूनियर के लिए स्पेशल वाला थैंक यू डालना मत भूलिएगा। तो अब बारी थी रात्रि जागरण की। इस रात्रि जागरण हॉस्टल में अकेले लड़की तो करेगी नहीं, इसीलिए हम लोगों ने गेम का प्लानिंग बनाया, और जो कि गेम चला हम लोग के रात के 1 बजे तक, जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा इंजॉय किए और माता का रात्रि जागरण भी आसानी
से कर लिए। उसके बाद थोड़ी बहुत डांस हुई। डांस होने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो ज़्यादा होने के कारण हम लोग एक एक करके अपने रूम में चले आए थे। लेकिन हमारी माता रानी अकेले नहीं थी, वहाँ पे थी हमारी जूनियर। सुबह होते ही हम लोग नहा धोवा के पहुँच गए फिर से वहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल में, जहाँ पे माता की मूर्ति रखी हुई थी। फिर से हम लोग दोबारा हवन के लिए और पूजा के लिए तैयारी की। पंडित जी ने सारे हवन प्रक्रिया को स्टार्ट किया। फिर हम लोगों ने बैठकर हवन की, जिस हवन में एक्सपेक्टेड मैम। तो चलिए हवन को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से हवन की प्रक्रिया को पूरी करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब बारी थी हम लोग के संकल्प छुड़वाने की। तो चलिए हम लोग संकल्प की प्रक्रिया को पूरी करते हैं और माता का आरती करके फिर से माता का दोबारा से आशीर्वाद लेते हैं। हम लोगों ने माता का प्रसाद खाया, जिसमें माता का आशीर्वाद और करुणा भी था और हमारी जूनियर्स का बहुत ज्यादा मेहनत भी था। प्रसाद में था चूरन, जो कि सबको बहुत ज्यादा पसंद है। फिर हम लोगों ने अपने मेज वाली आंटी को भी बहुत ज्यादा डांस करवाया और खुद भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। डांस करते करते ही हम लोग का समय आ गया माता की मूर्ति के विसर्जन की। मूर्ति विसर्जन में हमारी मदद करने के लिए आ गए थे हमारे पड़ोस के फार्मेसी कॉलेज के कुछ बालक, जिन्होंने हमें माता की मूर्ति विसर्जन करने में बहुत ज्यादा मदद किया। और हमारे साथ तो भली भांति से परिचित होंगे कि घर से जब बिटिया विदाई होती है तो एक रस्म को फॉलो किया जाता है, जिस रस्म को पूरा करने में लग गई थी हमारे बैचमेट और हमारी सीनियर थी। रस्म में होता है कि माता की आंचल पे खोइछा डलाता है, जिसपे कुछ चावल, अक्षत और पैसा होता है। फिर मूर्ति को फार्मेसी के विद्यार्थियों ने बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे हॉस्टल से बाहर लेकर जाने लगे। उसके पीछे ही हम लोग भावुक मनों से अपने रंगोली और गुलाल को उड़ाते हुए माता को विदाई करने। बात यह है कि हम अपनी माता की विदाई को अपने भावुक मनों और अश्रु भरे नैनों से अंदर से ही देख सकते थे। गेट से निकलने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं थी और ना ही हमको अलाउ थी। यह पल हमारे कॉलेज के सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही दुखद भरी था, जो कि माता का दर्शन वो बाहर जाकर नहीं कर सकती थी। एक अपने भावुक मन को बहुत ज्यादा समझाते हुए माता का जयकारी अपने गेट के अंदर से ही लगाए और माता का खुशी खुशी से विदाई किए। माता के जाने के बाद हम बहुत ही ज्यादा भावुक हुए और माता का श्रद्धा और विश्वास के साथ आशीर्वाद लिए। देखा कि एक हमारी सीनियर दी गेट से बाहर निकली हुई है माता के बाकी के रस्म को पूरा करने के लिए। रस्म पूरा होते ही माता के हमने श्रद्धा और विश्वास के साथ और जयकारा के साथ माता का विदाई किया। विदाई होते ही हमने अपने हॉस्टल में घुसकर बहुत ज्यादा मस्ती किया, जिसमें हम लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाई। चलिए उसका क्लिप दिखाई देते हैं। करते ही हमने अपना असली पागलपंती शुरू कर दी, जो कि 2 दिन से बिल्कुल ही नहीं की थी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में।